गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विवेकानंद पब्लिक स्कूल की तरफ से बात करेंगे कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान। अगर हम बात करें कृषि जीव विज्ञान में तो अपने पास पादप रोग विज्ञान में खरीफ की फसल के रोग, रबी की फसल के रोग और महत्वपूर्ण फलों के रोग 3 अध्याय हैं। इन तीन अध्यायों में अपने पास 8वां जो अध्याय है रबी की फसलों के रोग, उसमें आज हम बात करेंगे बैंगन का लघु पर्ण रोग। जो बैंगन का लघु पर्ण रोग है, ये जो बैंगन का लघु पर्ण रोग है, इस अगर रोग की अगर अपन बात करें तो इसका सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सामान्य परिचय। बैंगन का लघु पर्ण रोग भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश व अन्य पड़ोसी देशों में पाया जाता है। भारत में यह सर्वप्रथम सन 1938 में 1938 में खोजा गया। कहाँ पर? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। भारत के अधिकांश राज्यों में बैंगन की लाभदायक खेती के लिए यह रोग एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि जब फसल के शैशव काल में यह रोग प्रकट हो जाता है, शैशव मतलब एकदम बहुत निकटतम समय में, नवजात समय में, जब बैंगन की फसल लगी है और लगते ही उसके फल आए नहीं हैं, उससे पहले ही ये रोग लग गया है, तो पुष्प और फल ही नहीं बनते हैं। तो देखो, अभी आपको मैंने कहा कि अगर सबसे छोटा जो पादप है बैंगन का, तो छोटे पादप पर अगर ये रोग लग गया है तो फल और पुष्प नहीं लगेंगे तथा फसल को फल उत्पादन में 99% तक हानि पहुंचती है। मतलब 99% तक फल को क्या होती है, फसल को हानि पहुंचती है। संक्रमित पौधों के फलों के बीज अंकुरण की क्षमता भी खो देते हैं, और जो संक्रमित फल होते हैं वो बीज अंकुरण को भी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। दूसरा अपना अध्याय क्या रहता है, दूसरा मतलब बिंदु क्या रहता है इस रोगों के लिए, वो रहता है सामान्य लक्षण। इस रोग का प्रमुख लक्षण पौधों की पत्तियों का छोटा आकार में छोटा रहना जाना, क्योंकि इस रोग में पर्णपटल बहुत छोटा हो जाता है तथा पर्णवृंत की आकार में इतने छोटे रह जाते हैं कि पत्तियां तने से चिपकी हुई दिखाई देती है। छोटी पत्तियां सकरी, चिकनी, मृद, नरम एवं पीले रंग की होती है। नई निकलने वाली पत्तियों का आकार और भी छोटा रह जाता है। तो ध्यान रहे, इस रोग में जो है वो पत्तियां अत्यधिक छोटी हो जाती हैं। इसीलिए इस रोग को लघुपर्ण रोग, छोटी पत्तियों वाला रोग कहते हैं। ध्यान रहे, ये जो रोग है वो अपनी सामान्य लक्षण लघुपर्ण, छोटी पत्तियों के कारण इस रोग को जाना जाता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण पौधों की पत्तियों का आकार में छोटा रह जाना, क्योंकि इस रोग में पर्णपटल बहुत छोटा हो जाता है और पर्णवृंत भी आकार में इतने छोटे रह जाते हैं कि पत्तियां तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। छोटी पत्तियां सकरी, चिकनी, मृद, नरम व पीले रंग की होती है। नई निकलने वाली पत्तियों का आकार भी छोटा रह जाता है। तने की पर्वसंधियां भी छोटी रह जाती है तथा इनके कक्षीय कलिकाएं उद्दीप्त होकर छोटी छोटी शाखाओं का रूप में वृद्धि करती है। इन पर छोटे पर्णवृंत वाली संकरी पत्तियां उत्पन्न होती है। पूरा पौधा स्तंभिक या झाड़ीनुमा दिखाई देता है। प्राय संक्रमित पौधों पर पुष्प नहीं बनते, यदि बनते भी हैं तो रह जाते हैं, हरे रह जाते हैं। फल प्राय नहीं बनते, और जब बनते भी हैं तो आकार में बहुत छोटे या कठोर हो जाते हैं। ये है इसका अपने पास सामान्य परिचय और सामान्य लक्षणों का वर्णन। ध्यान रहे कि जो सामान्य परिचय और सामान्य लक्षण है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है रोगजनक। इस रोग का रोगजनक फाइटोप्लाज्मा है, जो एक पूर्व एक विषाणु जनित रोग माना जाता था। सन 1969 में इसे MLO माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, सदृश्य जीव के रूप में जाना गया, और 1994 में इसका नाम बदलकर फाइटोप्लाज्मा रख दिया गया। फाइटोप्लाज्मा जो है वो अंडाकार 200 से 800 नैनोमीटर व्यास की संरचना होती है, जिनमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये सूक्ष्म जीव जड़ों, तनों, शाखाओं, पर्णवृंत, दारू में पाए जाते हैं, दारू उत्तकों में पाए जाते हैं। वाहक कीट होता है हिसिमोनास फाइसाइटिस, यह फलों रोग उत्पन्न करता है। यह रोग कृत्रिम अंतर्वेशन द्वारा भी फैलता है। ये जीव टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है। प्रबंधन आप जानते ही हैं, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। तो मुख्य रूप से आप इस रोग का वर्णन करें, पढ़ें, समझें और स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। ठीक है स्टूडेंट।